Hello friends, hello everyone. Once again I am again with you with my new video. आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज. आर मैन एंड वुमेन इक्वल नाउ? आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज के बारे में, जो वित्तीय असमानताएं हैं. अब आप कहेंगे ये असमानता क्या है? असमानता मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कमी, फेयर शेयर की कमी. तो आज हम बात करेंगे कि क्या महिलाओं और पुरुषों के बीच में वित्तीय समानताएं हैं हमारे सोसाइटी में या नहीं, और इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हो सकते हैं अगर इसको चेंज किया जाए, और क्यों सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी ये सब नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए. और आज हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम महिलाओं को इक्वल फील करा सकते हैं, उनको वित्तीय चीजों में, उनके कैरियर में उनको समान अधिकार देकर, सिमिलर ट्रीटमेंट देकर, सिमिलर बिहेवियर देकर, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज देकर किस तरीके से उनको सोसाइटी में फेयर शेयर मिलना चाहिए, जिससे क्या फायदे होंगे, इस पर बात करेंगे. और फैमिली से ये सब शुरू होना चाहिए. केवल सरकार के करने से, कानून बना देने से, नियम बना देने से कुछ होने वाला नहीं है. तो आइए इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं. हमारे साथ रहिए. वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, बट हमारी बात आपको जरूर सोचने के लिए मजबूर करेगी. ये सोचकर हमारे साथ रहिए. आइए हम बात करते हैं. कुछ टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं जिन पर हम बात करते चलेंगे. जुड़े रहिए हमारे साथ. हमने टाइटल दिया कि मटेरियल इनइक्वालिटीज हैं. आर मैन एंड वुमेन इक्वल नाउ? आप सोचिए अपने दिल से, क्या पुरुष और महिलाएं आज भी समान हो पाए हैं? क्या हमारे समाज की मेंटालिटी उन्हें उनका फेयर शेयर देती है? आप अपने आसपास ही देखेंगे, ऑफिसेज में देखेंगे, कोई महिला कितना भी काम करे उसे हमेशा कमतर समझा जाता है, जब तक कि वो अपने आप को साबित नहीं कर देती, जो कि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी लेडी को, किसी भी वर्कर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल. अपनी इफिशियंसी प्रूव करने में समय लगता है. और क्या ऑफिसेज में उसके पहले उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता? कोई भी काम देने से पहले, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो या प्राइवेट ऑफिसेज हो, किसी महिला को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप टीएम एसटीएम लेडीज से भी बात करके, ऑफिसर्स से बात करके भी ये बात पूछ सकते हैं कि उनको हमेशा हमेशा क्वेश्चन किया जाता है whether they will be efficient or not on their duties. तो ये क्वेश्चन मार्क कब तक रहने वाला है नहीं पता. माइंडसेट चेंज होना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक दिन ये जरूर होगा, क्योंकि जिस गति से महिलाएं अपने आप को प्रूव कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं है कि हर किसी को ये बात माननी पड़ेगी कि वो इक्वल हैं. यहाँ पर बात कर रही हूं मैं उनकी इंटेलिजेंस के बारे में. अगर मैं कहूं कि इतना ही काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं है. नेचुरली वो बिल्कुल अलग हैं. प्रकृति ने उन्हें बिल्कुल अलग बनाया है. बायोलॉजिकली दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैन. एग्रीड. Even then they can be equal to men. उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं. सेम वे में मेल कैंडिडेट की भी वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ है. ये बात हमारे सोसाइटी को समझनी चाहिए कि दोनों की अपनी वीकनेसेस हैं और दोनों की अपनी
स्ट्रेंथ है। अब हमें बात यहाँ पर कोई हम जेंडर इनइक्वालिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। बाय नेचर दे आर डिफरेंट। मैन कभी भी वुमेन की जैसी ड्यूटीज नहीं कर सकती और महिलाएं कभी भी पुरुषों के जैसी ड्यूटीज नहीं कर सकती। बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, फिजिकली दे आर डिफरेंट, मेंटली दे आर डिफरेंट, इवन इमोशनली लेडीज आर स्ट्रोंगर देन मैन, physically men are stronger than ladies, females. क्लियर? अगर हम सोचें कि एक दूसरा पहलू है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इस पॉइंट पर अगर सोचा जाए तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमारी सोसाइटी ने बहुत एडवांसमेंट दिखाए हैं। महिलाओं को भी इक्वल राइट्स मिले हैं। घरों में भी देखा है मैंने, हम सभी अपने आसपास भी देख सकते हैं कि गर्ल्स ज्यादा बेटर कर रही हैं और उनको फैमिली से सपोर्ट भी मिल रहा है एजुकेशन हासिल करने के लिए। पेरेंट्स फीस जमा करने में, उनको अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर्स भेजने में टाइम भी स्पेंड करने देते हैं और वो मनी भी दिल से स्पेंड करते हैं और गर्व भी महसूस करते हैं कि उनकी बेटी कुछ करके दिखा रही है सोसाइटी को। तो नो डाउट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिल रही हैं, जिसके कुछ रिजल्ट्स भी सामने आने लगे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी हमारी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं पॉजिटिव वे में, मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर आप बात करें सिमेट्रिकल फैमिली की, अब आप ये कहेंगे कि सिमेट्रिकल फैमिली क्या होता है? सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब है कि जहां सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, बिहेव किया जाए। यहां पर मेरा मतलब है घरेलू कामकाज के बारे में। अगर सभी काम, घर के अंदर के भी काम महिला और पुरुष दोनों ही करने में सहयोग करते हैं, ये कोई डिसाइडेड क्राइटेरिया नहीं है कि किचन में एंट्री नहीं होगी मेल कैंडिडेट्स की, जो कि घर में है भाई, पति, फादर। सेम वे में बाहर के काम कोई गर्ल भी कर सकती है, घर की मुखिया महिला भी कर सकती है। तो इस तरह की फैमिली जहां कोई इक्वल, जहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी नहीं है कि ये काम उसका है और ये काम उसका है, ये काम वो कर सकता है, वो काम वो कर सकता है। जी नहीं, अगर इक्वली सभी बराबर हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के लिए, जो कि आजकल हो भी रहा है। और ऐसी फैमिली की आप टोटल इनकम देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनकी थिंकिंग देखिए, दे फील इक्वल, दे ट्रीट इक्वल each other, and this shows in their aura and all. मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ, मदर फादर सभी मिलकर घर के काम इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं घर के काम करने की, तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फैमिली, जहां पर सबको समान अधिकार हैं, समान ड्यूटीज हैं, कोई कमतर नहीं है और कोई पर्टिकुलर एरिया किसी का नहीं है, सबको करना है, मिलके करना है। हाउस होल्ड ड्यूटीज भी जो शेयर करते हैं मेल कैंडिडेट जिन घरों में, उन फैमिलीज को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फैमिलीज। रिजल्ट्स ऑफ मटेरियल इनइक्वालिटीज, आप सोचेंगे कि ये सब बात मैं क्यों करने बैठी हूँ, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं समाज में इस बात की कि जो ये वित्तीय असमानताएं हैं, इससे क्या नुकसान हो रहा है सोसाइटी को? महिलाओं की स्वायत्तता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब आप कहेंगे कैसे खत्म हो चुकी है? यहां मैं बात कर रही हूं उनके टैलेंट के बारे में।
अगर उनको मैटीरियली, फाइनेंशियली सपोर्ट हासिल हो, घरों में स्वायत्तता हासिल हो, अगर वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, फाइनेंशियल डिसीजन से मेरा मतलब है यहाँ पर, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। कैसे बहुत अच्छे हो सकते हैं? ऑफिसेज में उन्हें अगर ड्यूटी समान करने को मिल रही है, तो वेतन भी उन्हें समान मिलना चाहिए। अभी रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम, मेल और फीमेल्स दोनों को इक्वल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई महिला टैलेंटेड है और फाइनेंशियली शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, व्हाट शी विल डू? नथिंग। उसका टैलेंट वेस्ट होगा, और वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि महिला बहुत काबिल होते हुए भी उसको वो मौका ही नहीं दिया गया कि वो उस घर के फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे वो बच्चों के रिगार्डिंग हो। तो ये भी बात है कि ये जो रिजल्ट्स हैं बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए काबिलियत के आधार पर। अब आप कहेंगे कि अगर घर में पुरुष काबिल है, तो महिला की काबिलियत की कोई वैल्यू क्यों करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कारण क्या है? जो कुछ भी महिला, जो कुछ भी फीमेल कैंडिडेट, आपकी फैमिली मेंबर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके हासिल करेगी, वो फैमिली के बेनिफिट में होगा, फैमिली के ही लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, ग्रो करेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी फैमिली में। तो आपको, हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट ना देकर 50% जो आबादी है अपनी, उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटीज की वजह से हो रहा है, फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज की वजह से। कितनी भी अच्छी एजुकेशन दिलाइए आप, लेकिन अगर फाइनेंशियली उसको इंडिपेंडेंटली निर्णय नहीं लेने देंगे, आगे पढ़कर उसको अपने निर्णय लेने और उन्हें इंप्लीमेंट करने नहीं देंगे, तो कोई रिजल्ट चेंज होने वाली नहीं है, कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही नेगेटिव बात है फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में होने की के बारे में। महिलाएं आपसे चाहती क्या है? उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है? टू हैव ऑटोनॉमी, स्पेशली फाइनेंशियल, एंड नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय फादर और हस्बैंड। किसी भी टैलेंटेड महिला से आप बात करके देखिए, अगर वो काबिल है तो वो चाहती है कि वो अपने टाइम को यूज करे, उसे स्वायत्तता हासिल हो। जिन घरों में घर की डिसीजंस लेने में स्वायत्तता हासिल है किसी महिला को, आप उस घर का एटमॉस्फेयर देखिए, उस घर के वैल्यूज देखिए, वहां के बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए, अपब्रिंगिंग देखिए, सारा सिनारियो आपको चेंज मिलेगा। कैसे, क्यों मिलेगा? क्योंकि उनको स्वायत्तता हासिल है फीमेल कैंडिडेट को उस घर में डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। किस तरह के निर्णय? स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। एक दूसरी चीज हमारी सोसाइटी में जो महिलाएं फील कर रही हैं कि बचपन से ही उनको किसी न किसी मेल कैंडिडेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब तक वो विवाहित नहीं होती तब तक फादर कंट्रोल करता है। विवाह हो जाने के बाद हस्बैंड सोचता है कि उसे सारे राइट्स मिल गए हैं कंट्रोल करने के। आप उसे और भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीने के लिए इंसिस्ट करना। जो उसके अपने सिद्धांत है, जो उसके अपने सोचने का ढंग है, उसे चेंज करना, पहनावे के रिगार्डिंग चेंजेस
करने के लिए बोलना, फूड हैबिट्स के बारे में बोलना, ये सारी चीजें उसी में इंक्लूडेड हैं। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेल कैंडिडेट फैमिली में कंट्रोल करना ही चाहते हैं। कभी कभी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, कभी कभी उनको लगता है कि इसको फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट कर देना उनको नुकसान पहुंचाएगा। शायद वो ये भी सोचते होंगे कि ऐसा करने देने से कहीं महिला घर के कामों पर ध्यान देना बंद कर दे तो कहीं उनकी ड्यूटीज ना बढ़ जाए। लेकिन अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर आप चाहते हैं, अपने फैमिली को प्रॉस्परस देखना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो 50% जो टैलेंट हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं के अंदर है, उसको यूटिलाइज करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेने दीजिए। ये आपके लिए हितकारी है, हम सभी के लिए हितकारी है। क्योंकि मुसीबत आने पर अगर वो महिला फाइनेंशियल डिसीजन लेती रही तो उसका कॉन्फिडेंस जो होगा वो एक अलग लेवल का होगा और उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में फेस करने के लिए तकलीफ नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। अभी अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी कोरोना के रूप में। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, हर घर में पैसे का प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों हम 50% आबादी को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मना करते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, उनको उनकी वेजेस देना चाहते हैं, फेयर शेयर देना नहीं चाहते। फेयर शेयर जब तक महिलाओं को नहीं मिलेगा, कोई भी फैमिली, कोई भी सोसाइटी में महिलाओं का रोल बहुत निखर के नहीं आएगा। तो उनको उनका फेयर शेयर फाइनेंशियली मिलना ही चाहिए। उनको फाइनेंशियल स्वायत्तता मिलनी ही चाहिए, जिससे बहुत चेंजेस हम ला सकते हैं अपनी फैमिलीज में, अपने परिवारों में, अपनी सोसाइटी में। अगर हम देखें कि ये फेयर शेयर क्या इतना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। ये फेयर शेयर देने से हम लोगों को क्या हासिल होगा? ये फेयर शेयर उनका हक है, ये उनका शेयर, फाइनेंशियल शेयर उनका हक है। और ये हक क्या कर सकता है सोसाइटी में? इंक्रीज टोटल फैमिली इनकम। अगर कोई महिला फाइनेंशियली डिसीजन लेना चाहती है, कुछ करना चाहती है और उसमें ये बात करने की काबिलियत है, वो अपने आप को प्रूव कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी मदद होगी आपकी फैमिली के लिए। आपकी फैमिली का इनकम भी इंक्रीज होगा जिससे, और उसका आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हम सभी को मिलेगा। कोई एक कैंडिडेट घर से अगर कुछ अच्छा करता है तो उसका बेनिफिट पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी को होता है। फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक मेंटालिटी। आपने देखा होगा कि किसी चीज को ना कर पाना, किसी काबिलियत होते हुए भी अगर उसको ना करने का, उसको प्रूव करने का चांस ना मिलना, पूरी मेंटालिटी को टॉक्सिक कर देता है, पूरी मानसिकता खराब कर देता है। और समाज की जो मानसिकता है उसको चेंज करने के लिए महिलाएं ही ज्यादा स्ट्रांगली ये चेंजेस ला सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? जी हाँ, महिलाओं के सोचने का, करने का, चीजों को इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल होता है रादर देन इमेजिनरी। तो इस पर सोचिए, अगर टॉक्सिक मेंटालिटी जो हमारी सोसाइटी में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल इक्वल
कि मिलते ही पुरुषों की सोचने का नजरिया बदलेगा कि दे आर इक्वल, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, दे कैन फेस एवरीथिंग। और ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में डर भी क्रिएट करेगा, जिसको कि हमेशा कानून से ही नहीं रोका जा सकता। थर्ड पॉइंट मैंने दिया है कि कंट्रोल वेस्टेज ऑफ टैलेंट। जो टैलेंट घरों में वेस्ट हो रहा है उसको यूज किया जा सकता है। कोई महिला अगर शेफ बनना चाहती है, कोई महिला शेयर मार्केट में आना चाहती है, कोई महिला बिल्डर्स के तौर पे अपने आप की काबिलियत, बिल्डर्स के कामों में इन्वॉल्व होना चाहती है, बिजनेस के एरियाज में आना चाहती है, तो उसे आने देना चाहिए। थोड़ा मनी अगर वो अपनी मर्जी से स्पेंड करती है, अपनी मर्जी से फाइनेंशियल डिसीजन लेती है और अपने आप को प्रूव करती है, तो उसके टैलेंट का यूज होगा। और जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है, जो आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, उसका वेस्टेज रुकेगा। अब इससे सोसाइटी को भी क्या हासिल होगा? सिर्फ फैमिली को नहीं, सोसाइटी को भी हासिल होगा। क्या होगा? फैमिलीज की इनकम बढ़ेगी, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपराध भी सोसाइटी में कम होंगे, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी बदलेगी और जो हमारी सोसाइटी में टैलेंट वेस्ट हो रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये सारी चीजें सब मिला के मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो 50% जेंडर है हमारे सोसाइटी में, 50% फीमेल की जनसंख्या है, केवल वोट देने के अधिकार से कुछ बदलने वाला नहीं है। उनको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत हितकारी होगी। ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप अपनी फैमिली का हित चाहते हैं, अपनी सोसाइटी का हित चाहते हैं, तो आपको सिमेट्रिकल फैमिली पैटर्न के बारे में सोचना होगा। हर फील्ड में, हर फील्ड में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई और। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, जल्दी ही मैं एक और टॉपिक लेकर आऊंगी आपके पास। और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, जिससे कि हमको पता चले कि आप कैसे सोचते हैं। और हमारी बात के बारे में जरूर सोचिएगा। कम से कम अगर एक फैमिली, दो फैमिली, ये शुरुआत तो घरों से ही करनी पड़ेगी, हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका फायदा भी हमें ही मिलने वाला है। तो प्लीज थिंक अबाउट इट। आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ अपनी बात। थैंक यू वेरी मच।